राधे राधे। हरे कृष्णा। दशम माला। पहली मणि। अपने किए तो कुछ होता नहीं, सब कर्म विपरीत है, पर हमारे नाथ है करुणा वरुणालय, परम दयालु। वे अपनी दयालुतावश स्वयमेव द्रवित हो जाएंगे और हमारा कल्याण होगा। ऐसा विश्वास बड़े महत्व का है। इसमें सबसे बड़ी बात है भगवान की कृपा पर विश्वास, जो सबसे मुख्य है। दूसरी मणि। सच्चे सकाम भक्त वे हैं जो परम विश्वास के साथ एक बार भगवान के सामने अपनी बात रखकर चुपचाप भगवान का निर्भर भजन करते रहते हैं। वे कभी किसी दूसरे की ओर ताकते नहीं। जब तक दूसरे की ओर ताकना बना है तब तक निर्भरता नहीं होती। एकमात्र भगवान पर ही निर्भर हो जाए, उनकी कृपा पर, अब उनके बल पर विश्वास करके निश्चिंत हो जाए, तभी कार्य सिद्ध होता है। हमारे जितने संदेह है, भय, निराशा, शोक आदि के जितने भाव मन में आते हैं, ये सब विश्वास की कमी के ही परिणाम है। विश्वास में कमी न हो तो ये चीज़ें मन में कभी आ ही नहीं सकती, कहीं आती है तो क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाती है। तीसरी मणि। हमारा भला किस बात में है तथा हम जो कर रहे हैं उसका निश्चित फल क्या होना चाहिए, हम स्वयं इसका निर्णय करते हैं और फिर भगवान से बताते हैं, उनसे कहते हैं हमारा भला इस बात में है और इसको आप यूँ कर दीजिए। बस भूल यही होती है। भगवान पर विश्वास करने वाला छोटे बच्चे की भांति भगवान पर ही निर्भर होता है। वह स्वयं कोई प्रयत्न नहीं करता, वास्तव में वह कोई दूसरा प्रयत्न जानता ही नहीं। अभाव प्रतीत हुआ, उसने उसे भगवान के सामने रख दिया। अब उसकी पूर्ति कैसे, किस वस्तु से, कब होगी या नहीं, होनी चाहिए या नहीं, वह नहीं सोचता। जैसे छोटा बच्चा जाड़ा लगने पर रोता है पर माँ के सामने रोने के सिवा और कुछ नहीं जानता, वैसे ही सकामी भक्त भगवान पर निर्भर करता है। भगवान सर्वज्ञ है, वे उसकी आवश्यकता को समझकर ऐसी व्यवस्था कर देते हैं जिसमें उसका यथार्थ परम हित होता है। चौथी मणि। स्नेह से भरी हुई माता अपने बच्चे का लालन पालन स्वयं अपने हाथों करती है। उसे किसी दूसरे पर विश्वास ही नहीं होता कि वह ठीक कर देगा। वास्तव में उसे स्वयं सार संभाल किए बिना संतोष ही नहीं होता। इसी प्रकार भगवान सच्चे भक्त के योगक्षेम को स्वयं वहन करते हैं, दूसरों से नहीं करवाते। पांचवी मणि। भगवान का अनन्य चिंतन, भगवान की एकांत उपासना और नित्य भगवान में चित्त का लगा रहना, ये तीनों बातें होती है भगवान की कृपा में विश्वास होने पर ही। छठी मणि। विश्वास हो जाने पर ही काम होता है। हमारे हाथ में हीरा रखा है पर हमारी बुद्धि में समाया है कि यह कांच है। इस प्रकार हमारी श्रद्धा न होने से हाथ का हीरा कांच बन जाता है, उससे हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। परंतु जहाँ श्रद्धा है वहाँ कांच भी हीरा दिखता है और दृढ़ श्रद्धा होने से कांच हीरा बन भी जाता है। प्रहलाद में दृढ़ विश्वास ही तो था, उसे दृढ़ निश्चय था कि आग में जो भगवान है वे ही मुझ में है। उसे काटने के लिए जो सांप भेजे गए हैं उनमें और उसके अंतर में रहने वाले भगवान दूसरे थोड़े ही हैं। बस इसी विश्वास के प्रताप से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ और इसी विश्वास के कारण खंबे में से भगवान प्रकट हुए। सातवीं मणि। आस्तिकता भगवान का हर जगह प्रत्यक्ष कराती है। प्रहलाद की आस्तिकता ही थी जो उसे विष, सांप, अग्नि, जल, पहाड़ सभी में भगवान के दर्शन कराती थी। आठवीं मणि। प्रेम के मार्ग में क्रिया का विरोध नहीं है, अपितु उसमें क्रिया और भी सुंदर ढंग से होती है। हमारी क्रिया से प्रेमास्पद को सुख पहुंचता है, इस भाव से तो क्रिया में और भी रस, माधुर्य, सौंदर्य, उत्साह और भाव बढ़ जाता है। नौवीं मणि। भगवान को छोड़कर दूसरे की आशा करना, विश्वास करना, भरोसा करना पाप है, व्यभिचार है। 10वीं मणि। केवल एक भगवान ही ऐसे है जो किसी व्यक्ति का पिछला इतिहास नहीं देखते, उसके वर्तमान आचरण नहीं देखते, वे देखते हैं केवल उसके विश्वास को, और इस विश्वास को देखकर ही वे उस व्यक्ति के अभाव की अनुभूति का ही अभाव कर देते हैं। मनुष्य को दुख होता है अभाव की अनुभूति से, अभाव की अनुभूति मिट जाने पर उसका दुख मिट जाता है। 11वीं मणि। अपने बल को मनुष्य जहाँ भगवान के बल से अलग मानता है वही वह बल आसुरी हो जाता है।
12वीं मणि, भगवान के जो निर्भर भक्त हैं वे केवल भगवान की ओर ताकते हैं। उनमें न अपने बल का अभिमान है न किसी और का भरोसा। वे तो अपनी प्रीति प्रतीति सगाई को सब जगह से हटाकर भगवान में लगा देते हैं। 13वीं मणि, प्रेम कभी टूटता या घटता नहीं, वह तो प्रतिक्षण एक तार बढ़ता ही रहता है। प्रेम गुण रहित, अनुभव रूप और कामना रहित है। जो प्रेम गुणों को देखकर होता है वह तो गुणों के न दिखने पर लुप्त हो जाता है। 14वीं मणि, प्रेम में प्रतिकूलता नहीं रहती, प्रेम प्रतिकूलता को खा जाता है। प्रेमास्पद यदि प्रेमी के प्रतिकूल कार्य करके सुखी होता है तो उसी में प्रेमी को अनुकूलता दिखती है। 15वीं मणि, प्रेमी खालीपन चाहता है। जब प्रेमी अपने हृदय को खाली कर देता है तब प्रेम वहाँ बैठता है। खाली करने का अर्थ है त्याग, अर्थात जितना जितना त्याग बढ़ता है उतना उतना ही प्रेम होता है। त्याग के आधार पर प्रेम रहता है। 16वीं मणि, जब भगवान में प्रेम बढ़ता है और विषयों की ओर से घटता है तब समझ लो कि भगवत कृपा हम पर बरस रही है। इसके विपरीत यदि विषयों में प्रेम बढ़ रहा है और भगवान की ओर से घट रहा है तब समझ लो कि भगवान की कृपा से हम वंचित हो रहे हैं। और जहाँ विषयों में ही प्रेम हो गया और भगवान की ओर मन ही नहीं जाता तो समझ लो कि हम भगवत कृपा से वंचित हो गए हैं। 17वीं मणि, संसार की स्थिति को अनुकूल बनाकर हम सुखी हो जाएं यह असंभव है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी लीलाओं से इस बात को दिखा दिया है कि जगत का यही स्वरूप है। जगत में तो प्रतिकूलता में ही अनुकूलता का अनुभव करना होगा, तभी सुख होगा। और यह प्रतिकूलता में अनुकूलता की प्राप्ति कब होगी? जब हमारा भगवान पर विश्वास होगा, जब हम प्रत्येक स्थिति में मंगलमय भगवान के मंगल विधान का प्रत्यक्ष करेंगे, जब जगत में हमें भगवान और भगवान की लीला ही दिखाई देगी। 18वीं मणि, भगवान पराये नहीं है और न वे बहुत दूर पर स्थित है कि उन्हें देखना पाना हमारे लिए दुर्लभ हो। जैसे अपने आत्मा को हम चाहे जहाँ प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त क्या कर सकते हैं, वह तो नित्य हमारे अंदर विराजित है, हमारा स्वरूप ही है। वैसे ही भगवान को अपना मान लेने पर भगवान भी सर्वत्र सर्वदा हमारे निकट है। जैसे गोद के शिशु के लिए माँ अत्यंत निकट है, वैसे ही निर्भर भक्त के लिए भगवान अत्यंत निकट है। 19वीं मणि, प्रार्थना 2 कामों को सिद्ध करती है। पहला, भगवान हमारे अत्यंत निकट आ जाते हैं और दूसरा, भगवान नित्य हमारे पास रहने लगते हैं। इस समय हम भगवान को नित्य अपने निकट नहीं देखते। इसका सीधा सादा प्रमाण यह है कि हमें चिंता होती है, विषाद होता है, भय होता है, अशांति होती है। प्रार्थना हमें भगवान की सन्निधि में ले जाती है और नित्य वही रखती है। 20वीं मणि, प्रार्थना का अर्थ है विश्वासपूर्वक भगवान के साथ आत्मीयता स्थापित कर लेना। प्रार्थना के लिए वाणी की आवश्यकता नहीं है, चाहे श्लोक न आवे, भाषा ठीक न हो। भगवान की प्रसन्नता के लिए विशेष भाषा, विशेष शब्दों की आवश्यकता नहीं, उसके लिए तो एक ही वस्तु की आवश्यकता है, वह है विश्वास से भरा श्रद्धापूर्ण हृदय। भारतीय भक्ति शास्त्रों में इसीलिए संबंध स्थापन की बात पर जोर दिया गया है। भगवान के साथ प्रगाढ़ आत्मीयता हो जाने पर भगवान अपने हो जाते हैं। वास्तविक प्रार्थना वह है जिसमें हम जगत के नहीं रहते, भगवान के हो जाते हैं। पतिव्रता एकमात्र पति की ही हो जाती है। पति के बिना उसके लिए जगत में और कोई वस्तु न आवश्यक है और न सुखकर। 21वीं मणि, प्रार्थना में निष्काम और सकाम का जो झगड़ा है वह आत्मीयता न होने के कारण है। जहाँ आत्मीयता का प्रगाढ़ संबंध है वहाँ सकाम और निष्काम दोनों ही भाव नहीं रहते। वहाँ तो रहती है प्रगाढ़ आत्मीयता, नितांत अपनापन। यदि एक सुई की भी आवश्यकता है तो प्रगाढ़ प्रेम और आत्मीयता के लिए। पतिव्रता कपड़ा सीकर पहनती है तो पति के लिए और सीने के लिए सुई मांगती है तो पति से ही। भगवान से अमुक वस्तु न मांगो आदि कहना तो भगवान के साथ प्रगाढ़ आत्मीयता का न होना सूचित करता है। निंदा उस सकाम भाव की है जो इंद्रिय सुख भोग के लिए होता है। जहाँ इंद्रिय सुख भोग की भावना ही नहीं है, सब कुछ भगवत प्रीति के लिए है, वहाँ सकाम निष्काम कुछ नहीं रहता। भगवान के साथ हमारा ऐसा संबंध स्थापित हो जाए, इसके लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है। 22वीं मणि, बिना विश्वास के प्रार्थना नहीं होती और विश्वास होने पर प्रार्थना न सुनी जाए यह हो नहीं सकता। प्रार्थना के न सुने जाने में कारण है विश्वास की कमी। भगवान भाषा नहीं देखते, भाषा चाहे कुछ भी हो, विश्वास के साथ भगवान को पुकारने पर उत्तर न मिले यह संभव नहीं। उत्तर मिलता अवश्य है, हाँ,
वह हमारे मन को अनुकूल लगे या प्रतिकूल, यह बात दूसरी है। एक नरक के कीड़े का भी भगवान के दरबार में वही आदर है जो एक बड़े से बड़े देवता का। उस दरबार में इस बात की आवश्यकता नहीं है कि कौन किस वर्ण का, किस जाति का, किस देश का और किस आश्रम का है। वहाँ तो केवल विश्वास और प्रेम चाहिए। 23वीं मणि, सकाम भक्ति भी फल देकर मरते नहीं। भगवान कहते हैं, मद भक्ता यान्ति मामपि, चारों प्रकार के भक्त मुझे प्राप्त हो जाते हैं। भगवत भक्ति ऐसी चीज है कि उसके बदले हम कुछ मांग भी लेते हैं तो भी वह बनी रहती है। भगवान भक्त की मांगी हुई वस्तु देकर भी उसके विश्वास को नष्ट नहीं करते। 24वीं मणि, सकाम भाव से विश्वास पूर्वक यदि भगवान को पुकारा जाए तो दो बातों में से एक अवश्य हो जाती है। पहली, या तो वह कामना पूर्ण हो जाती, दूसरी, या उस काम्य वस्तु के अभाव के कारण उत्पन्न खेद मिट जाता है। अधिकतर कामना की पूर्ति ही होती है। 25वीं मणि, जगत दुखी क्यों है? अपने मंगतेपन के कारण, कामना के कारण। भगवान को याचने पर यह मंगतापन, यह कामना जल जाती है। इसीलिए कुछ मांगना भी हो तो उन्हीं से मांगे। 26वीं मणि, किसी भी इच्छा से भगवान के साथ संबंध जोड़ लेना अच्छा है। 27वीं मणि, समय बहुत अमूल्य धन है हमारे पास और उस समय का दुरुपयोग करना या सदुपयोग करना अथवा समय से हानि उठाना हमारे हाथ की बात है। समय को यदि हम सत्कर्म में लगाते हैं तो उससे लाभ उठा रहे हैं, और यदि व्यर्थ के कामों में लगाते हैं तो उसे खो रहे हैं, और यदि उसे बुरे कामों में लगाते हैं तो हानि कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन का एक एक क्षण बड़े काम का है। भगवान पर विश्वास हो और उस विश्वास को लेकर मनुष्य का मन उन पर निर्भर हो जाए तथा सत्कर्म में लग जाए तो समय का बड़ा सदुपयोग है। जितना समय भगवान में लग गया उतना सार्थक है, सफल है, शेष सब तो व्यर्थ ही जा रहा है। 28वीं मणि, व्यर्थता के दो स्वरूप है, जिसका कोई सदुपयोग न हुआ और दूसरा जिसमें नए पाप पैदा हुए। प्रथम से दूसरा स्वरूप अधिक भयावह है। 29वीं मणि, समय को परदोष कथन, दूसरे को हानि पहुंचाने, तन मन वचन से पाप कर्मों का आचरण, निंदा आदि निषिद्ध कार्यों में व्यतीत करने से मानव जीवन की व्यर्थता ही सिद्ध नहीं होती, उल्टे हम अपने को नाना नरक योनियों में ले जाते हैं। विभिन्न जीव शरीरों में जीव को जो विभिन्न प्रकार के दुख मिलते हैं वे सभी मनुष्य जीवन में किए गए कुकर्म बीजों के ही फल होते हैं। 30वीं मणि, जिस किसी क्षण जीव का मन एकांत भाव से भगवान में लग जाता है उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है। 31वीं मणि, जो समय भगवत स्मरण शून्य है वह सबसे बड़ी विपत्ति का समय है। सांसारिक विपत्ति का समय विपत्ति का नहीं, विपत्ति में भी यदि भगवत स्मरण हो तो वह विपत्ति भी अभिनंदनीय है। 32वीं मणि, भगवान के लिए हमारे कर्म हो, भगवान के लिए हमारा मन हो, भगवान के लिए ही हमारी वाणी हो। जो समय इस रूप में बीते वही सदुपयोग का है। 33वीं मणि, भगवान के सामने तो दीन, पर विकारों के सामने परम बलवान होना चाहिए। यह बल अपना नहीं, भगवान का। पाप तब आकर हमें घेर लेंगे, ऐसा मानने वाले भगवान की शक्ति का अपमान करते हैं। हम भगवान के हैं और भगवान की शक्ति हमारी रक्षा के लिए निरंतर प्रस्तुत है। हमारे भगवान के साथ रहते हमारे पास पाप ताप आ नहीं सकते। 34वीं मणि, जानने का अर्थ है विश्वास हो जाना। 35वीं मणि, भगवान अमुक काम कर सकते हैं, अमुक काम नहीं कर सकते। जो लोग युक्तियों तर्कों से इस प्रकार की मीमांसा करने बैठते हैं वे व्यर्थ ही समय नष्ट करते हैं, किंतु जो भगवान की अचिंत्य महाशक्ति पर विश्वास करके उनके चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं वे शांति पा जाते हैं। 36वीं मणि, भगवान का निग्रह एवं अनुग्रह दोनों ही बड़े विचित्र है। उनके निग्रह में भी अनुग्रह है, अतएव उनकी लीला कौन जान सकता है। 37वीं मणि, भगवान का कोप, भगवान का निग्रह एवं कोप नहीं होते, क्योंकि उनके पास किसी का अहित करने वाली चीज है ही नहीं। वे जिन पर कोप करते हैं, वे जिनका संग्रह करते हैं, वे भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। 38वीं मणि, भगवान की लीलाओं का तत्व जानने की चेष्टा न करके उन लीला कथाओं का गायन करे, श्रवण करे, हमारा यही कर्तव्य है। 39वीं मणि, भगवान बड़े अद्भुत कर्मा है, उनकी सारी लीला ही परम अद्भुत एवं चमत्कारमयी है। उन्हें देखकर पहले भ्रांति होती है, पर परिणाम देखकर बड़ा सुख मिलता है, बड़ी चमत्कृति होती है। 40वीं मणि, असल में भगवान की बात भगवान ही जानते हैं। जो लोग संसार में किसी दुख को पाकर भगवान पर अप्रसन्न होते हैं, उनको कोसते हैं,
वे यह नहीं जानते कि यह दुख भी किसी महान सुख की पूर्व भूमिका है। 41वीं मणि, सेवा में सबसे श्रेष्ठ और आवश्यक वस्तु है प्रेम। बड़े भारी उपकरणों से सेवा की जाए पर प्रेम नहीं तो वह सेवा नहीं होती, दिखावा होता है। किंतु यदि प्रेम है तो वह अपने आप उपकरणों को, चाहे वे अत्यंत अल्प ही हो, सजा देता है और उनसे विशुद्ध सेवा होती है। 42वीं मणि, भगवान की जितने वस्त्र है, अलंकार है, अस्त्र शस्त्रादि है, सबके सब दिव्य, चेतन एवं सच्चिदानंदमय है और भगवत स्वरूप है। वे वैसे अदृश्य रहते हैं पर समय समय पर किसी घरवाले के द्वारा या भक्त के द्वारा प्रकट हो जाते। यशोदा मैया जब श्री कृष्ण को कोई आभूषण आदि पहनाती है तब भगवान के वे अदृश्य आभूषण आदि किसी न किसी रूप में उनके कोषागार में प्रकट हो जाते हैं और उन्हीं आभूषणों से मैया उनका श्रृंगार करती है। किंतु भक्तों को अथवा घर वाले को यह ज्ञात नहीं होता कि भगवान के दिव्य आभूषण प्रकट हुए हैं और वह उनके द्वारा उनका श्रृंगार कर रहा है। 43वीं मणि, एकमात्र श्री कृष्ण की कृपा ही जीव का परम संबल है। उनकी कृपा में यदि अनास्था है तो जीव के लिए कोई आश्रय नहीं। कृपा कनिका को प्राप्त करने के लिए जीव के पास एक ही उपाय है कि श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लिया जाए। 44वीं मणि, शब्द का बड़ा महत्व है। शब्द ब्रह्म माना गया है। वेद शब्द ही है, भगवान की वाणी है। वैदिक, तांत्रिक आदि जो मंत्र है वे शब्दात्मक है और उनमें अनंत शक्ति भरी हुई है। अर्थ बिना समझे केवल उन शब्दों के उच्चारण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। 45वीं मणि, शब्द में दो बातें हैं। पहला, शब्द का उच्चारण होते ही वह समस्त आकाश में उसी क्षण व्याप्त हो जाता है और दूसरा, शब्द नित्य रहता है और अपने रूप में रहता है। जिस रस का, जिस भाव का जो शब्द उच्चारित होता है वह उसी रस, उसी भाव और उसी ध्वनि को लेकर नित्य रहता है। 46वीं मणि, काल, ऋतु आदि को लेकर शब्द के बहुत भेद होते हैं। काल के अनुसार एक ही आदमी के शब्दों की ध्वनि में अंतर होता है। काम, क्रोध, लोभ आदि भावों के अनुसार शब्द की ध्वनि में अंतर होता है। मनुष्य के शरीर की स्थिति के अनुसार शब्द की ध्वनि में अंतर होता है। जिस व्यक्ति के साथ शब्द बोला जाता है उसको लेकर भी शब्द की ध्वनि में अंतर होता है। तिथियों, वारों, नक्षत्रों और प्रातः, मध्याह्न, संध्या, रात्रि आदि में भी शब्द की ध्वनियों में अंतर होता है। 47वीं मणि, जो लोग अनर्गल बोलते हैं उनकी वाणी में बहुत दोष आ जाते हैं। थोड़ा बोलने वाला हो, बकवाद न करे। जो बोले शुभ सत्य बोले तो वह जो बोलेगा प्रकृति को उसे पूरा करना ही पड़ेगा। महात्माओं की वाणी सिद्ध होती है, उसमें यही बात है। 48वीं मणि, बुरा शब्द अपने लिए घातक है। जिसके प्रति बोला गया उसका बुरा तो प्रारब्धवश होगा। 49वीं मणि, वाणी की शक्ति दो प्रकार से नष्ट होती है। पहली, असत्य बोलने से और दूसरी, व्यर्थ के भाषण से। 50वीं मणि, जैसे पानी कपड़े से छान कर पीते हैं वैसे ही शब्दों को सत्य से छान कर बोले। 51वीं मणि, शब्द के उच्चारण में प्रधान बात है परिमित बोले और शुभ बोले, बिना आवश्यकता कुछ बोला ही न जाए। शेष समय में भगवान के नाम का उच्चारण करता रहे। 52वीं मणि, मिठास कहाँ है जहाँ प्रेम है, जलन विष कहाँ है जहाँ द्वेष है। प्रेम में आनंद है, माधुर्य है, द्वेष में विष है, जलन है। 53वीं मणि, भगवान के लिए कोई भी काम ऐसा ही नहीं जो वे न कर सके। अतएव जब हम किसी से कहते हैं कि भगवान पर विश्वास करो, तुम्हारा यह काम हो जाएगा, तब इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। हम जो इन शब्दों के कहने में कुछ हिचकते हैं इसमें हमारी नास्तिकता काम करती है। नहीं तो भगवान पर यदि किसी ने सच्चा विश्वास कर लिया तो उसका काम अवश्य हो ही जाएगा। 54वीं मणि, किसी में शक्ति हो तो आशीर्वाद पाप नहीं है। हमारे विश्वास से तो आशीर्वाद देने से शक्ति बढ़ती है, क्योंकि आशीर्वाद में अपने पुण्य का दान किया जाता है। अतः उस पुण्य दान का महाफल लव होगा ही। हाँ, आशीर्वाद भी होना चाहिए, निष्काम और अहंकार शून्य। आज के लिए इतनी ही मणि। आगे की मणि हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।